हैबिचुअल पैटर्न वाली चीज़ें तो एकदम काफ़ी समझने वाली है। जैसे अगर साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल स्पेस देखा जाए, तो वहाँ पे तो हैबिचुअल पैटर्न समझ में आता है। हुँ। लेकिन बीइंग के लेवल पे वो हैबिचुअल पैटर्न कैसे रच बस जाता है, उसको एक बार फिर से समझाइए? क्योंकि कई बार हम किसी के साथ रहते हैं, लेकिन वो बीइंग तक इम्पैक्ट नहीं डालता है। हाँ, तो बहुत बार नहीं डालता है, तो उतनी वेदना भी गहरी नहीं होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल और फिज़िकल भई एक एक बुलेट हम चलाएँ तो बुलेट की इंटेंसिटी पे होता है वो कितनी डेप्थ को पार करके जाएगी। हो सकता है कोई बुलेट लगे और व्यक्ति मर तो जाए, लेकिन वो जाके बस हार्ट को ही पंक्चर करी और व्यक्ति हुँ, मर गया। कोई बुलेट स्नाइपर टाइप की जो होती है बड़ी वाली आर-पार निकल गई, चीर के निकल गई। तो कभी-कभी कोई प्रेज़ेंस इतनी सशक्त होती है, कुछ संबंध इतने सशक्त होते हैं, वो हमारे होने के गहरे धरातलों में प्रवेश करते हैं। इसके लिए कोई ब्लड रिलेशन ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कोई एक परिवार में होना ज़रूरी नहीं, संबंधों की गहराई तो अनेक-अनेक फैक्टर्स पे निर्भर करती है। तो जहाँ जितनी इंटेंसिटी गहराई की होगी, उतना ही वो बीइंग के स्तर पर जाएगा। सारे संबंध उस गहराई तक जाते हैं, ऐसा आवश्यक भी नहीं है। बहुत सारे संबंध तो मानसिक धरातल पर ही जाकर ख़त्म हो जाते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं। बीइंग में जाने पर क्या होता है, आमूल-चूल बदलाव होता है। ये गुरु-शिष्य के रिश्तों में हो जाता है या गहनतम प्रेम में हो जाता है। लोग अब आंतरिक रूप से ही बदल चुके होते हैं।